हेलो साथियों, स्वागत है आपका चैनल रोजगार मिशन पे। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आज हम चर्चा करने वाले हैं यूसेट परीक्षा को आयोजित करने के संबंध में। तो साथियों, आपको विदित ही होगा कि सन 2016 से अभी तक यानी लगभग 6 साल हो चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड में स्टेट यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूसेट अभी तक एक बार भी आयोजित नहीं हुआ है। जबकि साथियों, यदि मैं आपको इसके बारे में नियम बताऊं तो नियम ये है कि जैसा कि नेशनल स्तर पर NET नेट का जो एग्ज़ाम होता है, उसी प्रकार से स्टेट में भी यूसेट की जो परीक्षा है वह पूरे साल में कम से कम 2 बार जो है आयोजित हो जानी चाहिए। लेकिन साथियों, यहाँ के जो सरकार है और यहाँ के शिक्षा मंत्री का शिक्षा के प्रति कोई भी ध्यान नहीं है। मेरा यानी इस चैनल के माध्यम से एक अपील है उच्च शिक्षा मंत्री से कि वह इस बात का शीघ्र से अतिशीघ्र इसका संज्ञान ले कि ये जो यूसेट का एग्ज़ाम है इसको शीघ्र ही आयोजित करें, ताकि यहाँ के जो बेरोज़गार युवा हैं जो कि दिन रात जो है उच्च शिक्षा की ओर जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो भर्तियों में उनका निकलना जो है असंभव होगा। क्योंकि वो जो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए उनके पास या तो उनके द्वारा नेट का एग्ज़ाम जो क्वालिफाइड हो और या तो यूसेट परीक्षा इसके लिए उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके बाद ही वह लोग जो ये यानी इसके लिए जो है आवेदन कर सकेंगे। साथियों, जो मेरा मानना है कि शिक्षा मंत्री का जो कार्य होता है वो शायद उनका कार्य एक ही होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ नया करें और क्या हो रहा है, क्या होना है, इस चीज़ के बारे में जो नीतियां बनाएं। लेकिन यहाँ पर जो होता था तो वो भी बंद पेंडिंग हो चुका है। तो ऐसी स्थिति उत्तराखंड की बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे सामने कि शिक्षा मंत्री को ये पता नहीं है कि कब से यूसेट नहीं हुआ, यह यूसेट होता क्या है, यह क्या इसको जो आयोजित किया जाना चाहिए, यह क्यों अभी तक जो आयोजित नहीं हुआ, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम रही है। मैं जानना चाहता हूँ उस समस्या से जिस समस्या के कारण से आज तक यानी 6 वर्षों से अभी तक यूसेट परीक्षा का आयोजन उत्तराखंड के बेरोजगार शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो परीक्षा का आयोजन भी यहाँ की सरकार नहीं करा रही है। रोजगार की तो खैर रही दूर की बात कि उच्च शिक्षा में रोजगार दिलाना, लेकिन कम से कम उनको जो प्रमाण पत्र देने के लिए एक जो परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा रहा है। आखिर ऐसी दिक्कतें कहाँ आ रही है, मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपकी बात को मैं सरकार तक यानी पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार को शीघ्र ही इस मैटर पर ध्यान आकर्षण जो है करना चाहिए और इस पर जो कार्रवाई करनी चाहिए और शीघ्र ही यूसेट के फॉर्म जारी करने चाहिए और यूसेट की परीक्षा का आयोजन जो है कराना चाहिए। वहीं साथियों, आपको पता है कि अभी उच्च शिक्षा विभाग में आपके असिस्टेंट जो प्रोफेसर होते हैं उनकी भर्ती निकालने वाली है, क्योंकि उसका अधियाचन जो है लोक सेवा आयोग को पहुंच चुका है और उसकी भर्ती यदि यूसेट एग्ज़ाम से पहले ही निकल जाती है तो यहाँ के जो युवा बेरोजगार साथी हैं जो कि उच्च शिक्षा में अपना भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो ऐसे लोग उसमें आवेदन करने से वंचित हो जाएंगे। वहीं दूसरी समस्या क्या है कि यह जो स्टेट है उत्तराखंड स्टेट, यह एक बहुत ही ग्रामीण अंचल से इसका ज़्यादा ताल्लुका रखता है और जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसका स्तर थोड़ा सा हाई लेवल का होता है और उसके एग्ज़ाम भी देहरादून में जो होते हैं। तो कई सारे युवाओं को
ऐसा पता नहीं चल पाता है कि कब इसके एग्ज़ाम हैं, कैसे इसके एग्ज़ाम होते हैं। और समय पर देहरादून जाना ही कई सारे ग्रामीण जो लोग होते हैं वो अपनी बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी जो पढ़ाई लिखाई किसी न किसी ढंग से BA MA बड़ी मुश्किल से जो कर पाते हैं। तो ऐसे युवा देहरादून में जो बार बार पेपर देने नहीं जा सकते हैं नेट का, तो ऐसे लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट स्तर पर यूसेट की जो परीक्षा का आयोजित जो है कराना चाहिए। और इसके फॉर्म जो स्टेट लेवल पर जो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी जैसा कि पहले जो है आयोजित यानी करती थी, उसी प्रकार से कुमाऊं यूनिवर्सिटी को शीघ्र ही सरकार के द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए कि यूसेट के फॉर्म जल्दी ही निकालें और इसकी परीक्षा का शीघ्र ही आयोजन किया जाए। और उसके बाद यदि जो है उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है तो उसमें अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं जो अपना भविष्य उच्च शिक्षा में बनाना चाहते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी उसमें आवेदन जो है कर सकेंगे। वहीं जो दूसरी समस्या है तो वो समस्या है आपकी PhD को लेकर के। तो साथियों, यदि PhD की मैं बात करूं तो यहाँ के लोगों के लिए यानी उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए, और यहाँ की जनता बहुत ही गरीब है, काफ़ी सारे युवाओं, ऐसे अभ्यर्थी जिनके घर में कोई सरकारी जॉब करने वाले हैं वो तो आसानी से जो है PhD कर सकते हैं। लेकिन अन्य जो बेरोजगार साथी हैं और वो यदि अपना कैरियर यानी उच्च शिक्षा के लिए यानी बनाना चाहते हैं तो ऐसे लोग जो है PhD नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब जो है UGC ने एक नया नियम जो लागू किया है कि आपकी उच्च शिक्षा के लिए जो है PhD अनिवार्य होनी चाहिए। और 2022 के बाद जो है PhD करना यानी अनिवार्य किया गया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी PhD है उन्हीं को ही असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर में उनका सिलेक्शन जो किया जा सकता है। लेकिन कोविड के जो कारण से इसमें 1 साल का जो है और एक्सटेंशन यानी मिल गया, यानी 2023 तक आप जो बिना PhD किए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ के शिक्षा मंत्री, यहाँ के शिक्षाविद, यहाँ के नेता को ये पता नहीं है कि ये जो नई शिक्षा नीति है इसका यहाँ के युवाओं पर यानी जो यहाँ के मूल निवासी है उनको रोज़गार मिलना बहुत ही कठिन है। वो अपना भविष्य उच्च शिक्षा में नहीं बना सकते हैं क्योंकि PhD करना हर किसी की आर्थिक स्थिति से यह मामला बाहर है। तो इस प्रकार से मेरा इस चैनल के माध्यम से सरकार को एक सुझाव है कि सरकार को UGC से और जो केंद्रीय सरकार से इस मामले में ये जो PhD वाला जो ये मैटर है इसमें छूट जो माननी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है और जो यहाँ की आर्थिक स्थिति है वो अन्य राज्यों की अपेक्षा बिल्कुल एकदम हट करके है। यहाँ पर हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो केंद्र सरकार के होते हैं उन्हें एज फॉलो नहीं कर सकते हैं, और यदि हम उनको फॉलो करने की सोचते हैं तो उसके कहीं ना कहीं निश्चित रूप से गलत परिणाम देखने को मिलेगा। तो मेरी यहाँ की सरकार से और यहाँ के अभ्यर्थियों से जो निवेदन है कि आप सरकार से जो है इस चीज़ की मांग करें कि PhD की अनिवार्यता को सबसे पहले जो है ख़त्म करवाएं। यदि PhD की अनिवार्यता क्या ख़त्म हो जाती है और साल में यदि 2 बार जो यूसेट के एग्ज़ाम होते हैं तो यहाँ के कई सारे युवा जो है नेट और सेट पास करके है जो असिस्टेंट यानी प्रोफेसर बन सकते हैं और अपना सुनहरा भविष्य यानी उच्च शिक्षा में जो है यानी बना सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो बनाने का जो यानी मकसद है कि मेरा सरकार से और स्पेशली शिक्षा मंत्री से यह रिक्वेस्ट है
और एक जो अपील है, मतलब कि आप इस मैटर का संज्ञान ले और शीघ्र ही इस पर एक्शन ले, क्योंकि मेरे जो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार इन 6 साल में कौन सी रिसर्च कर रहे हैं ऐसी कि एक यूसेट एग्ज़ाम जो कंडक्ट नहीं करा पा रही है, तो ऐसी कौन सी परेशानी हो गई है, या क्या शिक्षा मंत्री जो है शिक्षा के अलावा किसी अदर फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि आपकी सोच कुछ जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हो। शिक्षा विभाग से यदि आप किसी अदर विभाग या अदर मैटर पर जो रिसर्च यदि आपकी चल रही है इन 6 सालों में, तो उसको भी जो अवगत कराइए। ठीक है, यदि हो सके वह इस शिक्षा विभाग से बहुत ही महत्वपूर्ण जो मामले हो सकते हैं ऐसे, तो ठीक है, उसको जो सार्वजनिक करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 साल हो गया है और आप एक यूसेट परीक्षा को भी कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। वहीं हम लोग इसकी फीस जो है अदा करने के लिए भी तैयार हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फीस जो रखिए 500 रखिए, 600 रखिए, जो भी रखनी है हम फीस को भी अदा कर देंगे। लेकिन यूसेट की जो परीक्षा उसे समय पर यानी वर्ष में 2 बार नियमित रूप से आयोजित की जाए। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सरकार से इस मैटर पर यानी दबाव डालिए सरकार पर कि शीघ्र से शीघ्र यूसेट की परीक्षा आयोजित की जाए। ओके साथियों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।